उसके ठीक होने की उम्मीद जग जाएगी। वे दोनों शांति से लाइन में खड़े हो गए। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ रही थी, माँ ने आर्यन का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। उनकी नसें उभर आई थीं और कड़ाके की ठंड के बावजूद उनकी हथेली पसीने से तर थी। आर्यन उन्हें दिलासा देना चाहता था, पर वो खुद भी बहुत नर्वस था। वह जानता था कि अगर वह नहीं सुधरा तो अंजाम बुरा होगा। वह अभी बहुत छोटा था और मरना नहीं चाहता था। उसका हर कदम भारी लग रहा था और उसका दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था। टोक टोक, अचानक एक साफ सुथरी आवाज उसके कानों में पड़ी। आर्यन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर मखमली पंख फेर दिया हो, जिससे उसका तनाव कम हो गया। चावल की वो खुशबू अब और भी गहरी हो गई थी, जिससे उसकी उम्मीद बढ़ गई। यह जरूर कोई बहुत ही स्वादिष्ट चीज होगी, मुझे इसे खाना है। माँ ने अपने बेटे के चेहरे पर आए बदलाव को महसूस किया। उन्होंने जब आर्यन की ओर देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, इस डर से कि कहीं आर्यन का ध्यान न भटक जाए। वे बस चाहती थी कि लाइन जल्दी आगे बढ़े और उनका बेटा अपना पहला निवाला ले सके। वे कुछ मीटर की दूरी जैसे सदियों लंबी लग रही थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अध्याय 17, उपचार। आर्यन आखिरकार मोहित के स्टॉल तक पहुंच ही गया। स्टॉल के सामने भाप का एक घेरा बना हुआ था और चावल की सौंधी खुशबू ऐसी थी कि मन तरोताजा हो जाए। मोहित ने एक पल के लिए अपने सामने खड़े इस ग्राहक को गौर से देखा। उसे लगा कि यह लड़का जरूरत से ज्यादा दुबला है, खासकर तब जब वो अभी अभी फिटनेस अकादमी के गठीले लड़कों को खाना खिलाकर हटा था। उनके सामने तो ये लड़का किसी सूखे तिनके जैसा लग रहा था। हालांकि मोहित ने एक आदर्श दुकानदार के गुण जैसी बातें समझ रखी थी, इसलिए वो किसी को उसके रूप रंग से परखने वाला इंसान नहीं था। नमस्ते, आप क्या लेना चाहेंगे? अभी मेरे पास मीट राइस रोल, झींगा राइस रोल और स्क्विड राइस रोल बचे हैं। बीफ वाले राइस नूडल रोल उन फिटनेस के शौकीनों के पसंदीदा लग रहे थे। लगभग हर किसी ने कम से कम एक प्लेट उसका ऑर्डर दिया था और बाकी ग्राहकों की मांग मिलाकर वे सबसे पहले खत्म हो गए थे। आर्यन ने स्टीमर में रखे दूधिया सफेद राइस नूडल रोल्स को देखा और फैसला नहीं कर पाया। मीट पहले बहुत पसंद था, पर अब तो उसकी गंध से ही उबकाई आने लगती है। स्क्विड, शायद इसका स्वाद बहुत तेज हो, क्या वो अभी इसे संभाल पाएगा? फिर झींगा कैसा रहेगा? मन बनाने के बाद आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा, भाई साहब, मुझे एक झींगा राइस रोल दे दीजिए। मोहित ने सिर हिलाया और चिमटे से एक झींगा राइस रोल उठा लिया। आर्यन की नजरें इधर उधर घूमी और जल्दी ही उसकी डाइनिंग कार पर रखी उस छोटी कास्ट मछली पर टिक गई। भाई साहब, क्या इस छोटी लकड़ी की मछली को बजाया जा सकता है? उसने पहले वाले ग्राहकों को इसे बजाते देखा था, पर वो मालिक से पक्का कर लेना चाहता था। मोहित मुस्कुराते हुए अपना काम करता रहा। बिल्कुल बजा सकते हैं, बस धीरे से थपथपाएगा। आर्यन ने उसे धन्यवाद दिया और उसे बजाने के लिए तैयार हो गया। यही वो छोटी सी चीज थी जिसने उसे यहां तक खींच लिया था। इस समय सबसे ज्यादा घबराई हुई आर्यन की मां थी, जो उसके ठीक पीछे खड़ी थी। ये पहली बार था जब उनका बेटा खाने के इतना करीब था। आर्यन किसी प्यारे खिलौने को पाने वाले बच्चे जैसा लग रहा था। उसने छोटी मुंगली से काष्ठ मछली पर धीरे से चोट की। टोक टोक टोक, हर चोट के साथ उस लकड़ी की मछली से एक सुरीली आवाज निकल रही थी और हर आवाज के साथ आर्यन को अपने अंदर एक खुशी महसूस हो रही थी। फिर जैसे किसी जादुई अवस्था में उसने मोहित द्वारा दिया गया रोल पकड़ा और उसका एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। आर्यन की मां उसे फटी आंखों से देखती रह गई। उनके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव थे। क्या उसने वाकई इसे इतनी सहजता और शांति से खा लिया? क्या उसे राइस नूडल को उलझन में होकर देर तक घूरना नहीं चाहिए था? क्या उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए था, जैसे कोई मौत का सामना करने से पहले बड़ा फैसला ले रहा हो? बेटा, क्या तुम्हारी खाने के प्रति अरुचि, एनोरेक्सिया, इतनी आसानी से ठीक हो रही है? आर्यन बहुत ही सामान्य तरीके से नूडल रोल खा रहा था, बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके चेहरे के हाव भाव आम लोगों से कहीं ज्यादा गहरे और भावुक थे। आर्यन हाल ही में जो कुछ भी खाता था उसे तुरंत उगल देता था, और जिंदा रहने के लिए खुद को खाना निगलने पर मजबूर करना उसके लिए एक भयानक एहसास था। लेकिन आज उसे जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। चावल की वो ताज़ा खुशबू उसे उसके बचपन में ले गई। जब उसने पहली बार चावल खाना शुरू किया था, तब उसकी माँ ने शायद बैंगन का भरता बनाया था और उसे चावल के साथ अच्छे से मैश कर दिया था। वो खुशबू आज भी यादगार थी। हालांकि इस राइस नूडल रोल की महक थोड़ी अलग थी। अकेले चावल की खुशबू ही उसके मुंह में पानी ला रही थी। अंदर का झींगा इतना ताज़ा और रसीला था कि वो उसे मजे से गटकने लगा।
आर्यन की मां ने अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया बल्कि अपने बेटे को, जो खाने में मग्न था, एक तरफ ले आए। आर्यन जैसे स्वाद की दुनिया में खोया हुआ था, वो शांति से अपनी मां के साथ एक और चला गया। गैंग भाई एक बड़ी सी मुस्कान के साथ आर्यन की मां के पास आए और पूछा, नमस्ते आंटी, मैंने देखा कि यह लड़का काफी कमजोर है, क्या इसे कोई सेहत से जुड़ी समस्या है? आर्यन की मां बिना पलक झपकाए अपने बेटे को देख रही थी जो चाव से खा रहा था। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उनकी भावनाएं उमड़ रही थी और वे किसी से बात करना चाहती थी। गैंग भाई का सवाल सुनकर उन्होंने अपना दिल खोलकर रख दिया। बेटा, ये बच्चा पहले थोड़ा गोल मटोल था और वजन घटाना चाहता था, पर इसी चक्कर में इसे खाने से नफरत हो गई और इसने पिछले आधे साल से ठीक से खाना नहीं खाया है। गैंग भाई ने अपनी जेब से टिश्यू निकाला और आंटी को देते हुए दिलासा दिया, मैं इस बीमारी के बारे में जानता हूँ। अगर वो एक बार खाना शुरू कर दे तो समझिए आधी बीमारी ठीक हो गई। इस लड़के ने खाना शुरू कर दिया है, तो अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन की मां उत्साह से बोली, डॉक्टर ने भी यही कहा था, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी सामान्य रूप से खाने लगेगा। गैंग भाई जोर से हंसे, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपको बता दूं, भाई साहब के राइस नूडल रोल सच में बहुत असली और लाजवाब है। अफसोस कि आपने पहले नहीं खरीदे। अगर आप दोबारा लाइन में लगेंगी तो शायद मौका हाथ से निकल जाए। आर्यन की मां ने कहा, मौका निकल जाए तो कोई बात नहीं, जब तक बच्चा ठीक है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। गैंग भाई ने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और उन्हें थमाया, पास ही में मेरी फिटनेस अकादमी है। आपके बच्चे की स्थिति को देखते हुए मैं सुझाव दूंगा कि अस्पताल के साथ साथ किसी अच्छे फिटनेस स्कूल में भी जाएं। वहां न केवल उसे बेहतर डाइट प्लान मिलेगा, बल्कि उसका शरीर भी जल्दी रिकवर करेगा। जरूरी नहीं कि आप मेरे पास ही आएं, किसी भी अच्छे स्कूल में जा सकती है। नेहा फिर से स्टॉल पर आए। खुद को पूरी तरह ढंके हुए उसने अपनी आवाज जानबूझकर नीचे की और कहा, भाई साहब, एक स्क्विड रोल और एक झींगा रोल दे दीजिए। मोहित मुस्कुराया और बोला, माफ कीजिएगा दीदी, प्रति व्यक्ति सिर्फ 2 प्लेट की लिमिट है, आप अभी केवल एक ही खरीद सकती हैं। नेहा ने घबराते हुए कहा, आपने कहा प्रति व्यक्ति 2 प्लेट, तो मैं पहली बार आ रही हूं तो मुझे एक ही क्यों मिल रहा है? मोहित ने नेहा की उस साफ दिखने वाली ऊंची चोटी, पोनीटेल, की ओर देखा। उसे लगा कि उसकी बुद्धिमानी का मजाक उड़ाया जा रहा है। भले ही उसका चेहरा ढका हुआ था और आवाज बदली हुई थी, पर पिछली बार मिले उन्हें अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे। मोहित कुछ नहीं बोला, पर नेहा के पीछे खड़े बाकी ग्राहकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अरे, यह नहीं चलेगा, मैंने अभी आपको वहां एक प्लेट खाते हुए देखा है। धोखाधड़ी मत कीजिए मैडम, हर कोई स्वाद चखने का इंतजार कर रहा है। सही बात है, 2 प्लेट मतलब 2 ही, कोई चालाकी नहीं चलेगी। भाई साहब, मेरा सुझाव है कि आप नूडल रोल्स की गिनती रखें, वरना शायद हमें प्रति व्यक्ति 1 प्लेट का नियम कर देना चाहिए। आप नहीं चाहेंगे कि हम जो पीछे खड़े हैं खाली हाथ लौटें? इस सुझाव को लाइन में पीछे खड़े लोगों का तुरंत समर्थन मिला। हाँ हाँ भाई साहब, आपको सबको बराबर बांटना चाहिए, हम भी दूर से आए हैं। मैंने आज ऑफिस की छुट्टी इसीलिए की ताकि ये नूडल रोल खा सकूं। भाई साहब, इंसाफ कीजिए। आगे वाले भाइयों, हमारी मदद कीजिए। अगर आप पीछे होते तो हम भी एक ही प्लेट पर राजी हो जाते, क्या ये ठीक है? नेहा को जैसे जैसे उनकी बातें सुनाई दी, उसे लगा कि अब तो शायद वो एक प्लेट भी नहीं ले पाएगी। इससे पहले कि वे सब किसी फैसले पर पहुंचते, नेहा ने जल्दी से कहा, ठीक है, एक झींगा राइस नूडल रोल दे दो, मिर्च ज्यादा डालना। अध्याय 18, मशहूर होना। डिंग, विशेष कार्य, 100 वर्षों के भीतर अरुचि एनोरेक्सिया के 5 रोगियों को अपनी मर्जी से भोजन कराएं। वर्तमान प्रगति 1/5। सिस्टम का यह अचानक आया संकेत देखकर मोहित के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने जो चीजें बनाई, अब उनमें उपचार की शक्ति भी आ गई थी। उपलब्धि का यह एहसास वाकई में बहुत रोमांचक था। उसने अपना गल्ला निकाला और उसके सारे पैसे बिस्तर पर उलट दिए। जल्द ही छोटे छोटे नोटों और सिक्कों ने आधे बिस्तर को ढक लिया। मोहित ने कभी भी छोटी रकम के प्रति अपना प्यार नहीं छुपाया। वह अक्सर उन बड़े लोगों की बातों पर हंसता था जो कहते थे कि उन्हें पैसे या लुक से फर्क नहीं पड़ता। ये सब दिखावे की बातें हैं, इन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। क्या होगा अगर आप किसी अमीर को सच में कंगाली का स्वाद चखा दें? हर दिन मेट्रो के कुछ रुपये बचाने के लिए वो जल्दी उठता था और एक एक्स्ट्रा बस बदलता था। खाने के कुछ पैसे बचाने के लिए या तो खुद खाना बनाता था या अलग अलग ऐप्स पर डिस्काउंट चेक करता था। उसने ये सब झेला था, इसलिए वो छोटी सी रकम की अहमियत भी गहराई से समझता था। आज उसने सुबह और शाम दोनों वक्त नूडल रोल्स बनाए थे, इसलिए मात्रा पहले से कहीं ज्यादा थी
और कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ी थी। सावधानी से गिनने पर पता चला कि आज की कुल बिक्री 10,000 के पार पहुंच गई थी। मोहित को ये सब बहुत ही काल्पनिक लग रहा था। एक समय था जब वो 10,000 कमाने के लिए 2 महीने तक हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन आज उसने ये सिर्फ एक दिन में कर दिखाया था। हालांकि यह सिर्फ कुल कमाई थी, मुनाफा नहीं। फिर भी उसके इस छोटे से काम में लागत बहुत कम थी, इसलिए उसने आज कम से कम 6,000 रुपये तो पक्का कमाए थे। अगर उसके चाचा अस्पताल में पैसों का इंतजार न कर रहे होते तो वो आज रात जश्न मनाने के लिए किसी ढाबे पर जाकर स्पेशल थाली जरूर खाता और उसमें 2 अंडे तो पक्का लेता। गुड़ गुड़ खाने के ख्याल मात्र से मोहित के पेट ने आवाज दी। दिन भर काम के चक्कर में उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अब उसे जोरों की भूख लगी थी। दिन भर की थकान के बाद अब उसमें ज्यादा तामझाम करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अलमारी से इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट निकाला और काम चलाने का मन बना लिया। जब उसका मन कुछ खास बनाने का नहीं होता तो वह अक्सर अपने लिए नूडल्स ही उबाल लेता था। उसने गैस पर लोहे की कढ़ाई रखी, आग जलाई और बिना कुछ डाले नूडल्स को सीधे कढ़ाई में डाल दिया। उसने ये तरीका किसी से सीखा था। इस तरह नूडल्स को हल्का सा भूनने से स्वाद सादे उबले हुए पानी के मुकाबले कहीं बेहतर आता है। थोड़ी देर नूडल्स को तपाने के बाद उसने उन्हें निकाला, तेल डाला और अंडे तलने लगा। सनसनाती आवाज के साथ उसने कढ़ाई में उबला हुआ गर्म पानी डाल दिया। जल्द ही उसे दूधिया सफेद अंडे का सूप मिल गया। उसने उसमें नूडल्स, थोड़ी सी सलाद पत्ती और हरी प्याज डाली और चम्मच से हिलाया। उसकी सौंधी खुशबू तुरंत पूरे कमरे में फैल गई। गुड़ 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 उस खुशबू ने मोहित की भूख और बढ़ा दी। उसने ऊपर से मुट्ठी भर हरी प्याज डाली और सब कुछ एक बड़े कटोरे में पलट लिया। कढ़ाई को साफ करने के बाद मोहित खाने में जुट गया। चम्मच से नूडल्स उठाकर उसने उन पर फूंक मारी और एक बड़ा निवाला लिया। नूडल्स मुंह में जाते ही मोहित की आंखें चमक उठी। पता नहीं यह उसके बेहतर होते कुकिंग लेवल का कमाल था या सिर्फ उसकी भूख का, पर वे मामूली अंडे वाले नूडल्स भी उसे स्वर्ग जैसा स्वाद दे रहे थे। उसके हुनर ने उन साधारण नूडल्स को एक नया रूप दे दिया था, नर्म, रेशमी और लाजवाब। चूंकि उसने कोई और फालतू मसाला नहीं डाला था, इसलिए पूरे कटोरे से अंडे की बहुत ही सौंधी खुशबू आ रही थी। उसकी भूख पूरी तरह खुल चुकी थी। वो किसी भूखे शेर की तरह खाने पर टूट पड़ा। अंत में सूप का आखिरी घूंट पीकर उसे लगा जैसे उसमें दोबारा जान आ गई हो। पेट भरने के बाद सबसे अच्छी चीज होती है एक गहरी नींद, और मोहित ने ठीक वही किया। वो सिस्टम का शुक्रगुजार था जिसने उसे ऑटो टास्क, स्वचालित कार्य की सुविधा दी थी, वरना वो इतनी चैन की नींद नहीं सो पाता। मन ही मन सिस्टम की तारीफ करते हुए मोहित ने ऑटो टास्क सक्रिय कर दिया। उसका होश अब नींद की आगोश में जा रहा था, जबकि उसका शरीर यांत्रिक तरीके से दोबारा काम में जुट गया। गैंग भाई न केवल लाइव स्ट्रीम करते थे, बल्कि वे अपने कंटेंट से छोटे वीडियो बनाकर अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर भी डालते थे, जहां उनके लाखों फॉलोअर्स थे। उन्होंने कल का वीडियो व्यवस्थित करके पोस्ट कर दिया था। भले ही पोस्ट करने का समय आधी रात के करीब था, पर यही वो वक्त होता है जब नाइट आउल्स, रात में जागने वाले, सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। पोस्ट होते ही व्यूज तेजी से बढ़ने लगे। गैंग भाई की एडिटिंग टीम वाकई पेशेवर थी। उनके हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने उन भाप छोड़ते सफेद राइस नूडल रोल्स को इतना असली दिखाया कि लोग अपनी फोन स्क्रीन के जरिए ही उन्हें चखना चाहते थे। धत तेरे की, गैंग भाई रात के इस वक्त ऐसा वीडियो डालना पाप है। मैं यहाँ डाइटिंग कर रहा हूँ। सच में, जब मेरे पास पैसे होंगे, मैं ऐसा फोन लूंगा जिसमें से खुशबू भी आती हो। पता नहीं इन रोल्स का स्वाद कैसा होगा। मैंने सालों से बाहर का खाना मंगाया है, पर दिल्ली में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। हाँ, मेरे घर के पास तो बहुत दुकानें हैं। मैं तो अभी नीचे जाकर खाकर आता हूँ और वीडियो देखता हूँ। स्नेहा ने भी वो वीडियो देखा और नीचे एक शरारती कमेंट लिखा, ही, मैं भी उन लोगों में हूँ जिन्होंने गैंग भाई की दुकान जल्दी बंद नहीं होने दी। वैसे दिल्ली वालों, अगर आप भी ये नूडल रोल चखना चाहते हैं तो सच में ये लाजवाब है। सुना है मालिक जल्द ही जगह बदलने वाला है, तो जल्दी पहुंचिए। जगह हवा सिंह पार्क के गेट के पास है। जहां सबसे लंबी लाइन हो वहीं पहुंच जाना। हाँ, थोड़ा जल्दी जाना, सुबह 6 बजे या शाम 5 बजे, वरना खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वाह, ऊपर वाले ने कितनी तेजी से कमेंट किया। मैं भी यही कहने वाला था। मैंने आज खाया और स्वाद अब भी जबान पर है। मैंने भी खाया था। सच में दिल्ली में पहली बार ऐसा स्टॉल देखा है जहां सामान सीमित, लिमिटेड सप्लाई मिलता है, पर मजा आ गया। गैंग भाई का वीडियो तेजी से फैल गया। आखिर बड़े इन्फ्लुएंसर का असर ऐसा ही होता है। हालांकि मोहित को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। उसके पुराने नोकिया फोन में तो वीडियो देखना तो दूर, व्हाट्सएप जैसा कुछ भी ठीक से नहीं चलता था।
पहले तो वह इस बात से चिढ़ जाता था, पर अब वह इतना थक चुका था कि उसे इन सब चीजों का ख्याल भी नहीं आया। डिंग, ऑटो टास्क समाप्त। 100 प्लेट मीट राइस नूडल्स पूरे हुए, 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। 100 प्लेट झींगा राइस नूडल्स पूरे हुए, 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। 100 प्लेट स्क्विड राइस नूडल्स पूरे हुए, 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। 100 प्लेट बीफ राइस नूडल्स पूरे हुए, 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। 100 कप झींगा खिचड़ी पूरी हुई, 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। होस्ट की अत्यधिक थकान के कारण ये ऑटो टास्क 4 घंटे तक चला, साथ ही 4 घंटे की गहरी नींद भी पूरी हुई। वर्तमान शारीरिक स्थिति, ऊर्जा से भरपूर, पूरी तरह चुस्त। अध्याय 19। दिमाग, जरा ध्यान से सुनो। सिस्टम, तुम सच में कमाल हो। मोहित ने थोड़ी झेप के साथ अपनी पैंट ठीक की, फिर बिस्तर से उठकर जल्दी से हाथ मुंह धोया और एक बार फिर बाहर निकल पड़ा। जब वो हवा सिंह पार्क पहुंचा तो नजारा देखकर थोड़ा ठिठक गया। जहां वह रोज अपना स्टॉल लगाता था, आज उस जगह पर कोई और बैठ चुका था। गौर से देखने पर उसे पता चला कि वो वही बन बेचने वाला था, जिसके साथ वो कभी कभी खड़ा होता था। मोहित ने वे बन पहले भी देखे थे। वे हाथ से बने ताज़ा बन नहीं थे, बल्कि वही बाजार से आए आधे पके हुए बन थे जिन्हें बस टोकरी में भाप पर पकाया जाता है। पिछले जीवन में उसने भी कभी कभी काम चलाने के लिए उन्हें खाया था। उनका स्वाद न बहुत अच्छा था, न बहुत बुरा, बस पेट भरने के लिए काफी थे। उनकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि उनकी बाहरी परत बहुत ही नरम और बेजान होती थी। वो दुकानदार 40 के आसपास का रहा होगा, कद में छोटा, और मोहित को देखते ही वह नजरें चुराने लगा। मोहित ने उसकी तरफ एक नजर डाली, पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये जगह आखिर सार्वजनिक थी, जो पहले आए, जगह उसकी। मोहित ने सहजता से पास ही एक दूसरी खाली जगह ढूंढी, अपना जादुई रिक्शा खड़ा किया और स्टॉल सजाना शुरू कर दिया। इसी बीच इलाके के बाकी रेड़ी पटरी वाले भी आने लगे। पराठे बेचने वाली शीला आंटी ने आते ही मोहित को देखा, पर वो लड़का अपनी रोज वाली जगह पर नहीं था। उन्होंने माथे पर बल डालकर देखा और पाया कि पुराने मोहन ने मोहित की जगह कब्जा ली है। उन्होंने बेबसी से अपनी आंखें घुमाई। मोहन अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आया था। ये पहली बार नहीं था जब मोहन ने ऐसा किया हो। जब भी वह देखता कि किसी का धंधा चमक रहा है, वो उसकी जगह हड़पने की ताक में लग जाता था। पर इस जिद्दी बुजुर्ग का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सबको बस कड़वा घूंट पीकर चुप रहना पड़ता था। शीला आंटी मोहित के पास आई और उसे दिलासा देते हुए बोली, बेटा, उस बदमाश की बातों पर ध्यान मत देना। हम शरीफ लोग हैं, हमें उसके स्तर पर गिरने की जरूरत नहीं है। मोहित बड़ी लगन से सामान के डिब्बे जमा रहा था। आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया, कोई बात नहीं आंटी, ये जगह मैंने खरीदी थोड़ी है, जो पहले आएगा वही लगाएगा। शीला आंटी खिलखिलाकर हंसी और बोली, अच्छा है जो तुम ऐसा सोचते हो। वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा, पर तुम्हारा खाना इतना अच्छा है कि तुम कहीं भी लगाओ, वो बिकेगा ही। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी, आपके पराठे भी बहुत लाजवाब होते हैं। शीला आंटी ने कहा, मैं सिर्फ शिष्टाचार के नाते नहीं कह रही, सच कह रही हूँ। जब से तुमने यहाँ स्टॉल लगाना शुरू किया है, मेरी बिक्री भी बढ़ गई है। कई बार तो मेरे सारे पराठे समय से पहले ही बिक जाते हैं। शीला आंटी ने यह बात दिल से कही थी। भले ही मोहित का स्टॉल ज्यादातर ग्राहकों को अपनी ओर खींचता था, लेकिन वो दुकान जल्दी बढ़ा देता था। लोग सुबह 6 बजे से आने शुरू होते थे और 7 साढ़े 7 तक मोहित का काम खत्म हो जाता था। 8-9 बजे आने वाले ग्राहकों को वो वहां मिलता ही नहीं था। हालांकि वो चला जाता था, पर उसके नूडल रोल्स की सौंधी महक हवा में काफी देर तक तैरती रहती थी। बस से उतरते ही ग्राहकों को वह खुशबू आ जाती थी। वो महक इतनी ललचाने वाली थी कि जिनका पेट भरा होता था, उन्हें भी भूख लगने लगती थी। ऐसे में वे मजबूरन कुछ न कुछ खरीद ही लेते थे। इसका फायदा शीला आंटी जैसे लोगों को मिलता था। कई ग्राहक उस खुशबू के बारे में पूछते भी थे और आंटी उन्हें ईमानदारी से मोहित के बारे में बता देती थी। ये देखकर कि मोहित को जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ा, शीला आंटी अपनी जगह पर लौट गई। हालांकि जाते जाते उन्होंने मोहन को एक बार फिर घूर कर देखा। मोहन ने मन ही मन सोचा कि शायद आंटी उसके हैंडसम दिखने की तारीफ कर रही है। बस से उतरते यात्रियों की भीड़ देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, गर्मा गर्म बन ले लो, प्याज मीट वाले, गोभी पनीर वाले, सिर्फ 10 रुपये में सेहत और स्वाद का खजाना। मोहित ने मोहन की ओर देखा और उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई। उसकी चमड़ी इतनी मोटी नहीं थी। अगर उसे इस तरह चिल्लाना पड़े तो शायद वो कभी नहीं कर पाता, पर उसके पास अपना ही एक तरीका था। उसने अपना स्टीमर खोला और उसमें कुछ नूडल रोल्स रख दिए। जैसे ही आंच तेज हुई, चावल की वह जादुई महक हवा में घुलने लगी।
शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, उस खुशबू की ताकत के आगे सब बेकार था। करण बस से उतरा और तुरंत उसे वही जानी पहचानी खुशबू आई। वो पिछले 3 दिनों से इसे सूंघ रहा था। आज चौथा दिन था। पिछले दिनों वो इस खुशबू के स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और शीला आंटी ने ही उसे बताया था कि ये एक लड़का बेचता है। करण सोचता था कि उसे वो दुकानदार कभी दिखता क्यों नहीं। तब आंटी ने बताया कि नूडल रोल्स इतने लोकप्रिय हैं कि वो सुबह 8 बजे तक सब बेचकर चला जाता है। अगर उसे चखना है तो 6 या 7 बजे आना होगा। जैसे ही वो उतरा, उसने आसपास देखना शुरू किया और जब उसने मोहित का स्टॉल देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। मिल गए। सुबह 5 बजे उठना बेकार नहीं गया। आज तो ये रोल चक्कर ही रहूंगा, देखूं तो सही इनके लिए जल्दी उठना सार्थक है या नहीं। भाई साहब, एक प्लेट नूडल रोल कितने के हैं? मोहित ने फुर्ती से अपना फोन जेब में रखा और बड़े उत्साह से बताया। मीट वाले 10 रुपये, स्क्विड वाले 11 रुपये और बीफ या झींगे वाले 12 रुपये। झींगा खिचड़ी 3 रुपये का कप है। कूलर बॉक्स में रखे उन रोल्स को देखकर और उस बेमिसाल खुशबू को सूंघकर करण के मुंह में पानी आ गया। मुझे एक स्क्विड वाला रोल और एक कप खिचड़ी दे दीजिए। करण को समुद्री भोजन, सी फूड बहुत पसंद था और स्क्विड का नाम सुनते ही उसने बिना सोचे ऑर्डर दे दिया। जी, बस 1 मिनट। मोहित ने फुर्ती से स्क्विड रोल का एक हिस्सा उठाया और चंद सेकंडों में उसे 6 बराबर टुकड़ों में काट दिया। करण ये देख दंग रह गया और तारीफ किए बिना नहीं रह सका। भाई साहब, क्या हाथ चलते हैं आपके? लगता है कम से कम 20 साल का तजुर्बा है। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल अकेले गुजारे हैं, शायद इसीलिए हाथ इतने तेज है। मोहित ने मन ही मन मजाक किया। करण ने अपनी प्लेट ली और जल्दी से निकल गया क्योंकि उसके ऑफिस जाने वाली बस आ चुकी थी। उसका ऑफिस सुबह 10 बजे शुरू होता था, पर इस बस से जाने पर वह 7 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता, जहां वह थोड़ी देर आराम कर सकता था। बस में काफी सीटें खाली थीं, इसलिए वो एक कोने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने प्लेट का ढक्कन हटाया, भाप के साथ एक गहरी खुशबू उसकी नाक में समा गई। उसने एक लंबी सांस ली और उस महक को अपने फेफड़ों तक महसूस किया। करण की भूख 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसका पेट जैसे उसके दिमाग पर चिल्लाने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से हाथ को बोलो कि वो टुकड़ा मुंह तक पहुंचाए। दिमाग ने तुरंत हाथ को आदेश दिया और हाथ ने नूडल रोल का एक टुकड़ा मुंह की ओर बढ़ाया। पेट बहुत खुश था, वह इंतजार कर रहा था कि कब वो टुकड़ा नीचे गिरे। पर वो चाहे कितना भी इंतजार करता, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, निवाला पहुंचा ही नहीं। हैरान होकर पेट ने महसूस किया कि मुंह ने उसे बीच में ही रोक लिया है और स्वाद के मजे ले रहा है। अरे, ओ मुंह, मेरा रोल मुझे वापस दे। अध्याय 20, सबसे भयानक श्राप। करण ने कभी नहीं सोचा था कि सड़क किनारे मिलने वाला एक मामूली सा नाश्ता इतना लाजवाब हो सकता है। राइस नूडल रोल का एक छोटा सा टुकड़ा और उसमें मूंगफली के 2-3 दानों के बराबर स्क्विड के टुकड़े। वो उसे जितना ज्यादा चबाता, वो उतना ही सौंधा और खुशबूदार लगता जा रहा था। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वह उसे निगल जाए। यह उन तवा स्क्विड, टेपनियाकी स्क्विड जैसा बिल्कुल नहीं था, जिनमें ढेरों मसाले भरे होते हैं और स्क्विड का अपना असली स्वाद कहीं खो जाता है और वे सिर्फ चबाने में रबर जैसे लगते हैं। ये राइस नूडल रोल अलग था। इसका सॉस बहुत भारी नहीं था और जैसे ही आप स्क्विड के टुकड़े को काटते, मुंह में ताज़ा और मीठे समुद्री स्वाद का सैलाब आ जाता। और हर निवाले के साथ निकलने वाला वो रस वाकई जादुई था। स्वाद इतना गहरा होता जा रहा था कि वह खेल खेल में उसे निगलने से बच रहा था, लेकिन उसके पेट ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। वो भूख से जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगा। करण ने बड़ी मुश्किल से 49 बार चबाने के बाद उसे निगला। फिर फुर्ती से उसने नूडल रोल का दूसरा टुकड़ा मुंह में ठूंस लिया। आह, कितना स्वादिष्ट है। करण ने अपनी आंखें बंद कर ली और सीट के सहारे पीछे झुक गया। उसका पूरा तन मन उस स्वाद के आनंद में डूब गया था। अभी उसे हल्की सी झपकी आने ही वाली थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी। बेटा, तुम ये क्या खा रहे हो? बड़ी अच्छी महक आ रही है। कहाँ से खरीदा? करण ने आंखें खोली तो देखा कि 4-5 बुजुर्ग स्त्री पुरुष उसे घेर कर खड़े थे और टकटकी लगाए उसके हाथ में रखे नूडल रोल को देख रहे थे। होश में आते ही करण ने अपना गला साफ किया और बोला, ताऊ जी, ये राइस नूडल रोल है, अभी हवा सिंह पार्क के पास से लिया है। एक बुजुर्ग ने थोड़ा करीब झुककर एक लंबी सांस ली और पूछा, कैसा है, स्वाद है क्या? करण की आंखों में एक चमक सी कौंधी और उसने झट से अपनी प्लेट का ढक्कन बंद कर दिया, जैसे उसे डर हो कि नूडल रोल की सारी खुशबू ये लोग ही सूंघ लेंगे। जबरदस्त स्वाद है ताऊ जी, बस समझिए कि जबान ही न फिसल जाए। करण की इस फुर्ती को देखकर बुजुर्ग थोड़ा चिढ़ गए। आजकल के बच्चे भी न, ये तो गलत बात है बेटा, इतनी जल्दी ढक्कन क्यों बंद कर दिया?
क्या सिर्फ सूंघने से तुम्हारा एक टुकड़ा कम हो जाता? करण धीरे से मुस्कुराया और बोला, ऐसी बात नहीं है, पर सुबह बड़ी मुश्किल से उठकर एक प्लेट मिली है। अभी तो मेरा खुद का मन उस खुशबू से नहीं भरा। ही। बुजुर्ग ने मुंह बिचकाया, हार मानी और बस के सुरक्षाकर्मी के पास पहुंच गए। भैया, जरा ड्राइवर से कहो कि बस घुमाकर हवा सिंह पार्क ले चले। सुरक्षाकर्मी के माथे पर जैसे पसीने की बूंदें आ गईं। ताऊ जी, मजाक मत कीजिए, यह नामुमकिन है। बुजुर्ग अड़ गए, बिना पूछे कैसे कह रहे हो? सुरक्षाकर्मी ने भी अपनी बात दोहराई। बिल्कुल नहीं हो सकता ताऊ जी। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और ज्यादा जिद नहीं की, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कि करण फिर से चुपके से डिब्बा खोलकर खाने की तैयारी कर रहा है, तो वह गुस्से में बड़बड़ाए, मुझे याद आया कि बस में खाना मना है। जब बस घूम नहीं सकती, तो कम से कम इस लड़के को तो रोको, इसे खाने मत दो। ये कहकर उन्होंने बड़े गर्व से करण की ओर देखा। यही होता है जब तुम मुझे सूंघने नहीं देते। चलो, अब दोनों का नुकसान होगा। सुरक्षाकर्मी ने राहत की सांस ली और तुरंत बोला, ये तो हो सकता है। उसे उन बुजुर्गों से तो डर लगता था, पर पीछे बैठे युवक से नहीं। पीछे वाले यात्री, बस में खाना मना है, कृपया थोड़ी देर सब्र करें। करण बेबसी से उस मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को देखने लगा और उसने बड़े बेमन से अपनी प्लेट फिर से सील कर दी। लेकिन हार मानना करण की फितरत में नहीं था। जैसे ही वो बस से उतरने लगा, उसने सीधे उन बुजुर्ग को संबोधित करते हुए कहा, भैया, भले ही आपने मेरे साथ चालाकी की, पर मैं दिल में कुछ नहीं रखूंगा। वो स्टॉल बहुत मशहूर है, जल्दी जाने पर लंबी लाइन लगती है। आमतौर पर 8 बजे के आसपास भीड़ कम होती है। आप उस समय जा सकते हैं। बस ज्यादा देर मत करना, क्योंकि तब तक वो दुकान बढ़ा देता है। करण की बात सुनकर बुजुर्ग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने बस सिर हिलाकर हामी भर दी। करण मन ही मन मुस्कुराया और बस से उतर गया। इंटरनेट की दुनिया का पुराना खिलाड़ी होने के नाते वो अच्छी तरह जानता था कि किसी को बेवकूफ बनाने का सबसे आसान तरीका है 9 सच बातों में एक झूठ मिला देना। जब वो बुजुर्ग 8 बजे वहां पहुंचेंगे और देखेंगे कि दुकानदार अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा चुका है, तब मजा आएगा। वाह हा हा। मोहित को आज महसूस हुआ कि ग्राहकों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। आमतौर पर उसका स्टॉक 8 बजे तक खत्म होता था, पर आज तो 7 बजते ही लग रहा था कि दुकान जल्दी बढ़ानी पड़ेगी। और ये तब था जब उसने खरीदारी की सीमा तय कर रखी थी। आगे वाले भाइयों, थोड़ी दया दिखाओ। मैं पूर्वी दिल्ली से आया हूँ। 1 घंटे तक मेट्रो में धक्के खाए हैं। प्लीज मेरा चक्कर बेकार मत होने देना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तिमारपुर से 3 घंटे गाड़ी चलाकर आया हूँ। दोस्तों, मेरे लिए एक प्लेट बचा लेना। मैं तो वीडियो देखकर यहाँ पहुंचा हूँ। प्लीज सब एक एक प्लेट ही लेना। भाई साहब, प्लीज सबको एक एक प्लेट ही दीजिए। हम इतनी दूर से आए हैं, हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मोहित ने लाइन से उठती ये आवाजें सुनी। उसके दिमाग में वो गठीला इंसान गैंग भाई याद आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी बड़ी संख्या में नए ग्राहक लेकर आएगा। पर आज तो यहाँ मेरा चौथा दिन है। कल के बाद मैं शायद कहीं और होऊंगा, और बहुत मुमकिन है कि मैं फिर कभी नूडल रोल न बेचूं। न जाने इन चाहने वालों का क्या होगा। अपने कूलर बॉक्स में सिर्फ 30 प्लेटों का सामान बचा देखकर उसने जोर से कहा, सिर्फ 30 प्लेटों का सामान बचा है। पीछे खड़े लोग अब लाइन में न लगे। आपकी बारी आने तक सब खत्म हो जाएगा। पास में शीला आंटी के पराठे भी बहुत स्वादिष्ट हैं। आप उन्हें आजमा सकते हैं। मैं आज शाम को और कल फिर आऊंगा। मैं और ज्यादा स्टॉक लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए मैं माफी चाहता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, पीछे खड़े लोग असंतुष्ट हो गए। ऐसे कैसे? मैं इतनी दूर से आया और खाली हाथ चला जाऊं? भाई साहब, थोड़ी मेहरबानी कीजिए। मैं रोज पराठे खाता हूं, अब ऊब चुका हूं। भाई साहब, एक बात मानिए, क्या आप आधी प्लेट बेच सकते हैं? ये बढ़िया सुझाव है, चाहे तो चौथाई प्लेट बेच दीजिए। मोहित ने बेबसी से उस इंसान की ओर देखा। चौथाई प्लेट से क्या होता? लाइन में सबसे आगे खड़े व्यक्ति ने मजे से एक बीफ वाला नूडल रोल ऑर्डर किया और खाते खाते पीछे वालों को चिढ़ाने लगा। आह, यह नूडल रोल कितना खुशबूदार है, कितना ताज़ा है। यहाँ आने की पूरी मेहनत वसूल हो गई। उसकी यह उकसाने वाली हरकत कामयाब रही और जल्द ही लाइन से उसे श्राप मिलने लगे। वाह वाह, तुझे ऐसा श्राप मिले कि तेरे इंस्टेंट नूडल्स में कभी मसाला ही न निकले। तेरी हर सूप की कटोरी तेरे ऊपर ही गिर जाए। तू जब भी बाथरूम जाए, तेरे जूतों पर ही छींटे पड़े। तू जब भी टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करे, वो बीच से ही फट जाए। तुझे ऐसा पेट साफ हो कि हर बार ओरियो जैसा धमाका निकले। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है, उसे अभी ज्वाइन करें।
ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने।